हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 28 फेब है और आज आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और नेक्स्ट जो अपकमिंग पेपर है फिजिक्स का, हमें उसको शेड्यूल करना है कि हम इन दिनों में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस को स्प्लिट अप करना, सिलेबस को तोड़ के देखना कि हमें कहां कहां से कितना और कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे जरूरी बात ये बता देता हूं कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं और कौन कौन से डिलीटेड हैं। हाँ, इस बार कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जहां आपको न्यूमेरिकली यूज करना है। ठीक है ना, न्यूमेरिकली जैसे कि उसकी डेरिवेशन हटा दी गई है, केवल और केवल उसका क्वालिटेटिव रहा है, क्वांटिटेटिव हट चुका है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास है, हमने 14 चैप्टर्स बनाए हैं। ठीक है ना, 14 चैप्टर्स हैं हमारे पास और टोटल यहां पे बनेगा 70 मार्क्स का। हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 16 मार्क्स का वेटेज रहेगा। चैप्टर 4 से लेकर 7 तक 17 मार्क्स का वेटेज रहेगा और चैप्टर 8, 9 और 10 18 मार्क्स के लिए रहेगा और चैप्टर 11, 12, 13 12 मार्क्स के लिए और चैप्टर 14 7 मार्क्स के लिए। अब बच्चा जब तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हमें कहां से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? सबसे पहले हम उठाएंगे इस वाले पार्ट को। सबसे पहले अगर हम तैयारी करें तो इस वाले पार्ट को उठाइए आप, जहां 12 प्लस 7 19 मार्क्स हैं और ये मार्क्स बिल्कुल फ्री हैं। आप बहुत इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और मैं तो कहता हूं आज इवनिंग में आप 4 5 ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करिए और सबसे पहले आप इसको रिवाइज करिए। इस पोर्शन को रिवाइज फर्स्ट। सबसे पहले आपने रिवाइज करना है चैप्टर 11, 12, 13 एंड 14। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया सिलेबस स्प्लिट अप की चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मार्क्स का रहेगा 16, 4 to 8 7 रहेगा 17 मार्क्स का, 8, 9 और 10 ये भी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इसको नंबर सेकंड नंबर आप इसको देंगे, सेकंड नंबर आप इसको देंगे जब आप प्रिपेयर करेंगे। और थर्ड पे आएगा आपका, थर्ड प्लेस पे आएगा, थर्ड आपका आएगा ये वाला पोर्शन चैप्टर 1, 2 एंड 3 और फोर्थ पे और लास्ट में आप रिवाइज करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये शेड्यूल केवल 2 दिनों का है। हम डे टू डे पूरा स्प्लिट करेंगे सिलेबस को और देखेंगे कि हमें हर दिन कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो अब उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केस स्टडी कितनी आएगी, एमसीक्यू कितने आएंगे, असर्शन रीजनिंग कितनी आएगी, वो सारी बातें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एमसीक्यू की बात कर रहे थे। हमने आपको बताया कि एमसीक्यू जो रहने वाले हैं वो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके रहने वाले हैं और असर्शन रीजनिंग जो रहेगी वो रहेगी आपके पास 3 मार्क्स के लिए और केस स्टडी के 2 क्वेश्चन आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में और वो दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे। और केस स्टडी ज्यादातर आपने सैंपल पेपर्स में देखा होगा, तो उसी तरह के केस स्टडी के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो कंपैरेटिवली इजी रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। वैसे क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 44 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट से पूछे जाएंगे। फिर वहां हमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखना है, डेरिवेशन भी देखना है, एप्लीकेशन बेस्ड भी देखना है। हमारे फिजिक्स में डेरिवेशन का जो रेशियो है वो बहुत ही कम रहता है। डायरेक्ट डेरिवेशन आपसे कभी नहीं पूछी जाती। 5 to 8 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, इससे ज्यादा के नहीं बनते। ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको फेस करने होते हैं। नो डाउट कि आप डेरिवेशन और थ्योरेटिकल पोर्शन प्रिपेयर करते हैं तो आपका एप्लीकेशन बेस्ड भी वहां से कुछ ना कुछ बन जाता है। तो एप्लीकेशन बेस्ड आपका 34 to 37 मार्क्स का रहेगा और न्यूमेरिकल पोर्शन आपका 31 से लेकर 33 मार्क्स तक का रहता है जो आपने फाइट करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स,
मेरे पास एक कैटेगरी बैठी है चैप्टर 5 चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 9 और 10 रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये आप अगर 5 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आपका 37 मार्क्स बना के दे देता है, जो कि मोर देन 50% होगा, जो कि मोर देन 50% होगा, मोर देन 50% आपके मार्क्स यही केवल 5 चैप्टर आपको बना के दे देंगे। चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और 9 और 10 आपके रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आते हैं, और 14 नंबर पे आ जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यानी कि ये चैप्टर आपके लिए 50% से ज्यादा का काम कर देंगे। देखो बच्चों, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो आप कुछ बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, आपको कुछ बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। नंबर 1, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने जरूर करने हैं। हो सके तो एनसीईआरटी रीड भी करें, उसके बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व करें। बैक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करें, ठीक है। प्लस हमने अभी केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, आज ही हुआ है, हमने ये बात स्पेशल देखी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थे वही आए हुए, तो पीवाईक्यूज आप जरूर करिए। अगर बच्चा चाहता है कि मैं 100 में से 100 लेके आऊं, तो आप 10 ईयर के पीवाईक्यू करिए, 10 इयर्स के पीवाईक्यू करिए। और बच्चा अगर चाहता है कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊं, वो कहता है कि मैं 90 अबो लेके आऊं, तो 90 अबो के लिए 5 ईयर के पीवाईक्यू आप जरूर करिए। और देखो बच्चा, हर बच्चे के लिए मैं ये टारगेट जरूर दूंगा कि 5 सैंपल पेपर्स मस्ट, इसको आप बार बार प्रिपेयर भी करेंगे और आप खुद से भी अपने आप को असेस करके देखेंगे कि क्या मैं इनको कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। आप रिटन प्रैक्टिस भी करके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जिसको न्यूमेरिकली तो होल्ड बहुत अच्छा होता है, बट थ्योरेटिकली थोड़ा वीक हो जाता है। तो उस बच्चे को डेरिवेशन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्वेश्चन को आंसर करने की प्रैक्टिस करनी है, और जो आपके बोर्ड में टॉपर्स नहीं है उनका आंसर शीट जरूर चेक कर ले। तो ये जो काम है, ये काम तो मस्ट है आपका, ये आप मान के चलिए कि इस काम को तो आप बिल्कुल मना ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये सब कुछ हो गया सिलेबस के बारे में, मार्क्स के बारे में, और हम कैसे तैयारी करें इसके बारे में। अब मैं आपका वो टाइम टेबल बनाने जा रहा हूं जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को 28 से लेकर आपके एग्जाम तक कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं उस बात को, समझते हैं उस बात को, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो दिन है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपकी तैयारी के लिए। अगर आज 28 फेब को आप अपने आप को ट्रैक पे ले आते हैं सही से, ठीक है, तो उसके बाद आपकी तैयारी कभी भी रुकने वाली नहीं है बच्चों। देखो, तो यानी कि आज जो मैं उठा रहा हूं वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि मैंने आज के दिन में ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर लिया है। तो सबसे पहले आप जो स्टार्टिंग करेंगे वो यहां से करेंगे, सेमीकंडक्टर से। और देखो, इसकी जो डेरिवेशंस हैं, इसके जो आपका एनसीईआरटी है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करिए, इसके की नोट्स भी बनाइए, छोटे छोटे नोट्स, जहां आपको शॉर्ट बातें लिखी हैं वो की नोट्स अपने खुद के बनाइए, हैंड रिटन बनाइए आप की नोट्स, ठीक है। तो आज शाम को आपको सेमीकंडक्टर प्रिपेयर करना है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने हैं, उसके की नोट्स बनाने हैं आपने, और आपको देखने की लास्ट ईयर में क्वेश्चन बने कैसे थे। जैसे कि एक पोटेंशियल हायर होता है, एक लोअर होता है, एक मिड का होता है, वो कैसे होता है, डिफ्यूजन ड्रिफ्टिंग क्या होती है, बैंड्स कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहां पढ़ेंगे। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट टारगेट है वो है आपका ऑप्टिक्स, सबसे बड़ा भी है। आप ये मान के चलिए कि आज अगर आपने ऑप्टिक्स से एक बार गो थ्रू हो गए तो आपका पूरा एग्जाम बहुत अच्छा बन गया। इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आप इसकी निकालेंगे, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट तो आता ही आता है, सबको पता है,
ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके अलावा टीआईआर की एप्लीकेशन, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और इस बार मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से, प्रिज्म जरूर तैयार करना, प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा या प्रिज्म आएगा सीधा, ठीक है। तो उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने नहीं भूलने बिल्कुल, और की नोट्स तो आपने बनाने ही बनाने। मतलब आज का टारगेट जो है मैंने सबसे बड़ा रखा है, आज का ही टारगेट मैंने सबसे बड़ा रखा है। अब 28 के बाद 1 मार्च को मैंने सबसे इजी टारगेट दिया है ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियर, मॉर्निंग की शिफ्ट 9 to 12, आप इसको कंप्लीट करके ही उठेंगे ड्यूअल नेचर को। ड्यूअल नेचर में स्पेशली हम बात करते हैं किसकी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इंटेंसिटी का डिपेंडेंस ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पोटेंशियल का डिपेंडेंस, फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस, और लैम्डा इज इक्वल टू h/p को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना, और उनके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर बनाएंगे आप, की नोट्स भी बनाएंगे आप इसके। इसके बाद आता है एटम एंड न्यूक्लियर। एटम एंड न्यूक्लियर भी मैंने मॉर्निंग की शिफ्ट दी है इसको, मॉर्निंग आप 12 नून तक खत्म कर दीजिए, 2 बजे तक खत्म कर दीजिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लंबा खींचते हैं। इसके भी पीवाईक्यू बनाने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। और इवनिंग का 1 मार्च की इवनिंग का टारगेट आप रखिए सबसे लेंथी, वो है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट के 2 पार्ट है, आपको पता है, फोर्स एंड फील्ड, दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर आप इवनिंग में, यानी कि ये जो 2 दिन है आपके पास 28 और 1, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं हम 2 मार्च में। 2 मार्च में मॉर्निंग की शिफ्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी आप प्रिपेयर करके चलो। आपको पता है ना कि किरचॉफ के लॉज के साथ डील करना है, तो किरचॉफ के लॉ पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन ही बनता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जरूर करेंगे, RT = R0 × 1 + अल्फा × t की बातें आप करेंगे। मतलब यहां से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और सिलेबस को देख के कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि वो सिलेबस को स्किप करके काम करे। स्किप नहीं करना सिलेबस को आपने, ठीक है ना जी। उसके बाद आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, भी इसी के अंदर मैं ले रहा हूं, ठीक है। सबसे लेंथी यूनिट है, सबसे ध्यान से आपने करना है। सबसे पहले इस पे फोकस, आपने पूरे चैप्टर पे नहीं करना, पूरी यूनिट पे नहीं करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ही करो, इसकी डेरिवेशंस करो, डेरिवेशन पे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स करो, इसकी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जरूर करो इसकी, और एनसीईआरटी करो इसका। एनसीईआरटी करने के बाद पीवाईक्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये बात ध्यान रखिए, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि सिलेबस जरूर आप देख लीजिए, सिलेबस देख के ही आपने काम करना है। उसके बाद 3 मार्च का टारगेट है ईएम वेव। मॉर्निंग में भी मत लगाना, आप 1 आवर लगाना इसमें। 1 आवर में ईएम वेव को आप प्रिपेयर कर देना। ज्यादातर स्पेक्ट्रम आपको याद करना है, जिसको याद करने का तरीका है रोमन मैन इन्वेंटेड अनयूजुअल एक्स-रे गन्स, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को याद रखने के लिए मैंने तरीके बताए हुए हैं आपको, ठीक है। और जैसे ही 12 बजे तक मैं ऑन एवरेज मान रहा हूं, फिर आपके पास रहेगा EMI एंड AC। तो EMI एंड AC आपको प्रिपेयर करना है। अब देखो यहां तक आपका सिलेबस 3 मार्च तक सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। रिवीजन किसके साथ, पीवाईक्यूज के साथ भी, की नोट्स भी बनाने आपने अपने, ताकि आप फाइनली उसको रीड कर सके। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहता है बच्चा हमारा 5 सिंपल पेपर, या कोई बच्चा चाहता है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लेके आऊं, तो 10 सैंपल पेपर्स आप प्रिपेयर करोगे ही करोगे, ठीक है ना जी। सैंपल पेपर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो वो सैंपल पेपर, ठीक है। तो 5 सैंपल पेपर आपने करने हैं, या 10 सैंपल पेपर आप करके चले, और जो आपने की नोट्स बनाए हैं उनसे 4 मार्च को आप क्या करें, रिवाइज करें। अब देखो जो आपके सैंपल पेपर है वो मैंने 2 दिन चलाए हैं, 4th और 5th को। 4th और 5th पूरा का पूरा आपकी नोट्स पे ध्यान दो, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, और सैंपल पेपर्स पे आपने ध्यान देना है। तो ये आपका तरीका रहेगा अपने आप को प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, ध्यान लगा के तैयारी करें, मन से तैयारी करें, रिलैक्स होकर तैयारी करें। जितना ज्यादा आप रिलैक्स होकर प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, उतना ही अच्छा रिजल्ट आप बना पाएंगे। देखो बच्चा, मैंने अपनी तरफ से जो आपको पैटर्न दिया है वो अपना बेस्ट दिया है, फिर भी आप इसमें थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।
आज से ही स्टार्ट कर देना आपने अपनी तैयारी को, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।